होकर के निकलता था। देखिए है तो आप लोग कमी कर देते हैं, जो आ रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। ये आपके रोज के पड़ोसी हैं, रोज डेली मिलेंगे, बातचीत भी होगी, लेकिन ये कथा रोज रोज नहीं मिलेगी, ये बात सत्य है। भरत जी जा रहे हैं, जिस रास्ते में चल रहे हैं तो रास्ता आगे जाकर के जंगल से मिलता है। जैसे भरत जी पहुंचे तो उस जंगल में जंगली लोग भी होते हैं, जैसे हम लोग गांव के हैं तो जंगल में पहले आदिवासी होते थे। वहां पर जो वो राजा था जंगल का, उसका नियम था कि वो साल भर में माँ काली को नर बलि चढ़ाता था, हर साल। अब जो नर बलि की उन्होंने तैयारी कर रखी थी, बढ़िया उसको खिलाया पिलाया, 8-10 दिन से उसकी सेवा कर रहे थे, जिसकी बलि चढ़ानी थी। लेकिन जिसको बलि में चढ़ना था वो मौका देख रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं यहाँ से भाग जाऊं। अपने प्राण किसको प्यारे नहीं है। वो कामयाब हुआ और वो जो बलि चढ़ने वाला था वो वहां से भाग गया। राजा को इस बात का भनक नहीं, जो जंगली राजा है। वहां भी जातियां होती हैं, खैर हमें जातियां तो नहीं माननी चाहिए, लेकिन वहां भी जाति होती थी। तो वो राजा बोला अपने सैनिकों से कि ये बताओ नर बलि तैयार है ना। सैनिक बोले हाँ हाँ महाराज बिल्कुल तैयार है। अब सैनिकों तो बेचारे डर रहे हैं कि वो तो भाग गया और राजा को अगर पता लगा तो वो हम सबकी बलि चढ़ा देगा, क्योंकि राजा मन से बड़ा क्रूर था। कोई कोई स्वभाव से बड़ा क्रूर होता है, कोई कोई स्वभाव से बड़ा दयालु होता है। अधिकतर आप लोग भी गौर करिए, अम्मा झपकी नहीं, कथा सुनिए, नहीं मैं खड़े होकर के हाजिरी लगवाऊंगी। ये स्वभाव होता है अपना अपना, लाख कोशिश करे इंसान लेकिन बदल नहीं सकता। जिसका जैसा स्वभाव वो वैसी ही पूरी जिंदगी अपनी गुजार देता है। अब उन्होंने आपस में सैनिकों ने चर्चा करी कि अब क्या किया जाए। बोले अब एक काम करते हैं कि इधर उधर भाग करके देखो, जो मिल जाए उसी को ला करके तैयार कर देते हैं। सैनिक चारों तरफ जंगल में फैल गए और तो कोई नहीं मिला, बस वही भरत जी आ रहे थे रास्ते में, उन्हें कोई मतलब ही नहीं। अच्छा खासा मोटा तगड़ा शरीर, जाति से ब्राह्मण थे ही, क्योंकि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था। चौड़ा मस्तक, चेहरे में एकदम तेज और जनेऊ धारण कर रखी है। चुटिया तो रखते ही हैं पंडित जी लोग। सैनिकों ने देखा कि अच्छा तगड़ा हट्टा कट्टा जवान है, इसी को पकड़ लेते हैं। सैनिकों ने पकड़ लिया, भरत जी कुछ नहीं बोले, पकड़ लिया, उनके साथ चल दिए और ले जा करके उसको बहुत अच्छी तरीके से नहलाया। किसको? भरत जी को। भरत जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो जैसे कर रहे हैं वो अपना करवा रहे हैं। इसके बाद भोजन भी दिया। भरत जी ने मन ही मन प्रणाम किया नारायण को कि प्रभु जैसी तेरी इच्छा। मुझे तो ये लग रहा था कि मेरे किस्मत में अब भोजन है ही नहीं, लेकिन परमात्मा आपने भोजन की व्यवस्था करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भरत जी ने भोजन भी किया, नए वस्त्र पहनाए गए। इतने में फिर राजा का हुक्म हुआ, बलि तैयार है? बोले हाँ महाराज बलि तैयार है। सैनिक प्रसन्न है, क्यों? उन्होंने बलि की व्यवस्था कर ली। जैसे लाए भरत जी को और वहां पर बलि देने की उनकी व्यवस्था थी, बना रखा था, और उनका सिर रख दिया कि सिर भरत झुकाए हुए खड़ा। वो तो बेचारे सिर झुका करके खड़े हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे झुकाया सिर को तो भरत जी मात्र देख रहे हैं, कुछ नहीं बोले, और तलवार लेकर के जैसे काटने को हुए तो कहते हैं ना कि दुर्गा काली ये माँ है, ये जगत मैया है। आप ये बताइए, हम और आप तो एक नॉर्मल इंसान हैं। जब हम तुम किसी बच्चे का, अपने बच्चे का या पड़ोस के बच्चों का दुख नहीं देख सकती, तो वो तो हम सबकी माँ है। कि सिर भरत झुकाए हुए खड़ा, ये देखा काली माता ने
करते करते हैं अधर्म, ऐसा सोचा बलिदाता ने। महारानी काली सोच रही है कि मेरे दरबार में ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे ये बलि चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो माँ है, वो सबके हृदय की बात जानती है। हरि भक्त ब्राह्मण की हत्या नाहक पापी नृप करता है, यदि इसे बचाती नहीं हूँ मैं तो पाप हमें भी लगता है। माँ काली ने कहा कि आज अगर मैंने इस ब्राह्मण को नहीं बचाया तो इसमें मैं भी पाप की भागीदार बनूंगी। इसलिए तुरंत काली माँ प्रकट हुई अपनी मूर्ति से और भरत जी को बचाया।